केवल उसके लिए जिक्र किया गया है, ये कैसे? नहीं, देखिए उसकी प्रक्रिया हो रही है। हुँ। नियमावली आना है, उसके बाद विज्ञप्ति आना है, हुँ। उसमें बाकी सब चीज़ें पहले से हो रखी है। जी। तो उसमें बजट में कोई उसका प्रावधान नहीं किया गया, प्राथमिकता बात है कि पहले स्टेट होगा, हुँ। उसके बाद ये होगा हुँ। और ये दोनों कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक। ऊपर जिक्र किया गया है बिहार बजट 2023 में बीपीएससी में 49 है। मैं फिर से समझाने वाला हूँ और इन 48,000 मुद्दे के ऊपर भी मैं अभी समझाने वाला हूँ। बीपीएससी में 49,000, बिहार एसएससी में 2900, 2,900, बीटीएससी में 12,000, कुल 63,900 पद। उसके बाद प्रारंभिक स्कूलों में टीचर की 48,762 और उसके बाद एक मिनट, मिडिल स्कूलों में, अगर मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर की बात करें तो 5,886 पद, 8वीं और +2 के स्कूलों में टीचर की 89,700। अभी हम सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ जी के साथ खड़े हैं और कल इन्होंने विधानसभा में एक बड़ी आवाज उठाई थी बिहार के युवाओं के लिए और कल ही 2,61,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। आज हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, अभी निकल रहे थे विधानसभा के लिए, हमने रास्ते में ही सर को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। कल जो सर बजट जो पेश हुई उसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां हम 2023 में देने जा रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से कहा गया। उसमें क्या क्या कुछ है? देखिए बजट में तो नौकरियों का एक पूरा डिटेल से सरकार ने अनाउंस किया है कि किस विभाग में कितने पद हैं और क्या-क्या और योजनाएं जो सरकार की है उसमें कितना पद जा रहा है, तो कितना उसमें पैसा जा रहा है। तो इसका डिटेल से कल रखा गया, लेकिन एक बड़ा कंसर्न जो कल वित्त मंत्री महोदय ने रखा सदन के भीतर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, स्टेट के बजट को ठीक तरीके से चैनलाइज़ करने के लिए, स्टेट में डेवलपमेंट के तमाम सारे कार्य होने के लिए, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होनी चाहिए, वो अब नहीं है। और न सिर्फ नहीं है बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में कई सारी चीज़ें जा रही हैं। जैसे एक बड़ा कंसर्न, जैसे बिहार में आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाएँ हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। या गाँव में जो सड़कें बनती हैं, जो गलियाँ बनती हैं, जिसको हम लोग विकास कहते हैं एक्चुअली में, तो उसमें मनरेगा का पैसा होता है। उसी तरीके से समग्र शिक्षा योजना जो सरकार की योजना है, जिससे स्कूलों के कई सारे काम होते हैं। तो ऐसे जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, जिसका नाम बार-बार मोदी जी कभी अपने नाम से, कभी अपने किसी विचारक के नाम से, कभी किसी के नाम से रखते जाते हैं, तो उन योजनाओं के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जहाँ पहले 100% मिलता था, उसको पहले 90 किया गया, अब उसको 65, 60 पर कर दिया गया है कि हम 60% देंगे, आप 40% दीजिए। और स्टेट का जो रिसोर्स है, आप जानते हैं कि जीएसटी लग जाने के बाद स्टेट अपना रिसोर्स इकट्ठा करने में, उसके पास अपना पैसा हो, ये करने का मौका कम हो गया। जीएसटी जब लागू हुआ तो सब जगह का पैसा ही जीएसटी में गया और जीएसटी ले गया अब केंद्र सरकार, और वहां से जो राज्यों का हिस्सा था वो अगर नहीं दे रहा है तो विकास के तमाम सारे कार्य बाधित हैं। इसके बावजूद महागठबंधन ने जो कल बजट रखा है, जो सरकार ने बजट रखा है, उसमें एक ओवरऑल पिक्चर हमें लग रहा है कि लोगों के लिए है, रोजगार के लिए है, बेसिक जो मुद्दे हैं उनके लिए है। आज के पूरा पेपर भरा पड़ा है कि 10 लाख, ये जो बजट हुई है 23-24 का, ये विशेषकर युवाओं के लिए हुआ है। क्या ये सही में खरा उतरेगी युवाओं के ऊपर? निश्चित तौर पे, माने हम लोग तो इसीलिए तो हैं वहाँ पे। जी। कहा आपके तरफ से सर आवाज भी उठाया गया, तमाम पूरे बिहार ने देखा कि आपने किस प्रकार युवाओं के लिए, खासकर शिक्षकों के लिए आपने मांग किया। तो सर प्रारंभिक में कहा जा रहा है कि 48,000 जो छठे चरण में जो बच गई थी, केवल उसके लिए जिक्र किया गया है, ये कैसे? नहीं, देखिए उसकी प्रक्रिया हो रही है। हुँ। नियमावली आना है, उसके बाद विज्ञप्ति आना है, हुँ। उसमें बाकी सब चीज़ें पहले से हो रखी है। जी। तो उसमें बजट में कोई उसका प्रावधान नहीं किया गया, प्राथमिकता बात है कि पहले स्टेट होगा, हुँ। उसके बाद ये होगा हुँ। और ये दोनों कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक करके होगा। जी। तो जब प्रक्रिया शुरू होगी तो सबके लिए एक साथ होगी, 112वीं तक की होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए, आपको फिर से एक बार बता दूं कि कल के बिहार बजट में सरकारी नौकरी के ऊपर जिक्र किया गया है। बिहार बजट 2023 में बीपीएससी में 49 है। मैं फिर से समझाने वाला हूं और इन 48,000 मुद्दे के ऊपर भी मैं अभी समझाने वाला हूं। बीपीएससी में 49,000, बिहार एसएससी में 2900, 2,900, बीटीएससी में 12,000, कुल 63,900 पद। उसके बाद प्रारंभिक स्कूलों में टीचर की 48,762 और उसके बाद एक मिनट, मिडिल स्कूलों में, अगर मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर की बात करें तो 5,886 पद, 8वीं और +2 के स्कूलों में टीचर की 89,734 पद और प्राइमरी के प्रधान शिक्षक के 40,506 पद, अपग्रेड और नए +2 के प्रिंसिपल के लिए 6,421 पद, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 3,021 पद, यानी कि 3021। उसके बाद बात करें बिहार पुलिस में 75,534 पद,
75,534 पद ये बिहार पुलिस की जिक्र किया गया है। एएनएम की बात किया गया है 10,550, एएनएम की भी जिक्र किया गया है। तो देखिए बिहार पुलिस में सबसे अधिक रिक्तियां हैं 75,000। उसके बाद शिक्षकों की है। देखिए शिक्षक बहाली को लेकर एक एक कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि प्रारंभिक में केवल 48,000 की जिक्र किया गया है, जो छठे चरण में जो खाली रह गई है, क्या वही सिर्फ आने वाला है? इसका बड़ी बेसब्री से आप लोग का सॉल्यूशन का इंतजार था। तो एक चीज ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। देखिए एक बजट पिछले साल जैसे अभी 23-24 का बजट पेश हुआ, इससे पहले एक बजट पास हुआ था कौन? तो 22-23 का बजट आया था। 22-23 के बजट में क्या था? तो 90,000 शिक्षकों के लिए बजट पास कर दिया गया था, पैसा पास कर दिया गया था, जिसमें से मात्र 42,000 शिक्षकों की फुल फिल हो पाई। यानी कि पैसा पास कर दिया गया आपको 90,000 शिक्षकों के लिए, लेकिन मात्र 42,000 शिक्षक फुल फिलअप रिक्तियां हो पाई। 48,000 रिक्तियां जो भी है वो खाली वैकेंट रह गई। तो 42,000 को सैलरी दिया जा रहा है, 48,000 जो रिक्तियां खाली रह गई उसके बारे में वित्त मंत्री ने, जो विजय कुमार चौधरी जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जिक्र कल किया था। तो लोगों को लग रहा है कि प्रारंभिक में केवल 48,763 के आसपास जो रिक्तियां हैं केवल वही आने जा रही है। तो नहीं, 48,763 रिक्तियां नहीं आ रही। वो जिक्र किया गया था कि जो छठे चरण के अंतर्गत जो खाली रह गया, जो पैसा जो जारी किया गया था, इसमें नई रिक्तियां फिर से जोड़ा जाएगा और नई रिक्तियां को जोड़ते हुए नए सिरे से मतलब जो भी है बहाली किया जाएगा। देखिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि तमाम विभागों के लेकर हमने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। संदीप सौरभ जो एमएलए सीपीआई एमएल के एमएलए है, उनसे बात करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि वो कल विधानसभा में उपस्थित रहे हैं। इनके तरफ से पूरी पुरजोर तरीका से आवाज उठाई गई थी। सरकार से डिमांड किया गया था कि रोजगार नौकरी के ऊपर क्या बातें करनी है, और इन्होंने लड़ाई लड़ा और खासकर शिक्षकों के लिए ये विशेष लड़ाई लड़ते हैं ये, या फिर बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि नवल किशोर यादव जी है, बीजेपी के एमएलसी हैं, वो भी शिक्षक के नेता कहे जाते हैं। तो वो भी शिक्षकों के लिए आवाज उठाए पुरजोर तरीका से। और एक चीज और यही कहना चाहूंगा कि जो शिक्षकों की जो प्रारंभिक की बात है 48,000, वो 48,000 नहीं आने जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, नए सिरे से और रिक्तियां जुटने वाला है। उसमें नए सिरे से और रिक्तियां जुटेगी और उसके बाद नए सिरे से बहाली होगा। 2 से 3% शिक्षा विभाग में इजाफा हुआ है। आप जानते हैं कि 2 से 3% जो भी शिक्षा विभाग की जो बजट है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये श्योर है कि नए सिरे से बहाली होगी। 89,000 प्लस 2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 42,000 माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि 8 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक की माध्यमिक स्कूलों में बहाली होगी और 12th क्लास में यानी कि उच्च माध्यमिक में बहाली होगी 89,000। तो तमाम प्रकार के जो भी जानकारी थी, हमने जानकारी आपको देने का प्रयास किया, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, प्रशासनिक विभाग की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें या फिर बिहार पुलिस विभाग की बात करें। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ अवश्य बने हुए रहिएगा। शाम को हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर का पर्सनली बाइट लिया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर अभी फिलहाल है नहीं, विधानसभा वो निकल गए हैं। अभी संदीप सर जा रहे थे, हमने उनसे लेने का प्रयास किया। जो भी 2 मिनट बातें हो पाई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 2 मिनट में सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल और संदीप सौरभ का जो हमने अभी बाइट चलाया है, ये 2 मिनट का था, लेकिन आपके लिए हमें लग रहा है कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था। खासकर 48,000 के मैटर के ऊपर आप लोग के बीच कंफ्यूजन था। आई होप 48,000 वाला मैटर और ये जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मैटर और बिहार पुलिस का मैटर, ये 2-3 मैटर था, इसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। विशेष जानकारी के लिए आप अवश्य हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि शाम का आपको शिक्षा मंत्री का जो भी बाइट मिल सके। कैमरामैन राजेश के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।